गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उसकी भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर मान लीजिए हमें एप्लीकेशंस करनी है तो कौन से सेगमेंट में हम एप्लीकेशंस करें वो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम थोड़ी सी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कौन सा कारोबार करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कितना इसका बिजनेस है, वो सब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो 2007 में हुई थी, करेक्ट। और कंपनी बेसिकली अभी जो वर्किंग कर रही है वो मुंबई मेट्रोपोलिस एरिया में उनका वर्किंग चलता है। अब बॉम्बे मेट्रोपोलिस एरिया मतलब उनकी 3 हॉस्पिटल है जो अभी जो वर्किंग हो रहा है वो थाने, पुणे एंड इंदौर, ये 3 सिटी में इनकी बड़ी हॉस्पिटल है। अगर हम ये तीनों के तीनों सिटीज़ की टोटल तीनों हॉस्पिटल की कैपेसिटी हम काउंटिंग करेंगे तो 1194 बेड्स की टोटल कैपेसिटी है उनके पास। अगर हम मैन पावर की बात करेंगे तो 1306 उनके पास टोटल डॉक्टर अवेलेबल है, जिसमें फिजिशियंस एंड सर्जन भी अवेलेबल है। अभी कंपनी एक ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर डोंबिवली महाराष्ट्र के अंदर एक पर्टिकुलर एक कोई सिटी है, वहाँ पर अभी एक नई हॉस्पिटल वो बना रहे हैं जहाँ पर 500 बेड्स अवेलेबल होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अप्रैल 2023 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो हमने बेसिकली बात किया कि भाई कंपनी क्या करती है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो आईपीओ के बारे में क्या है, ठीक है। कंपनी की वैल्यूएशन भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटा मोटा आईपीओ की इंफॉर्मेशन है कि कंपनी आईपीओ स्टार्ट कब हुआ था। जिस तरह से आप देख रहे हो आज आईपीओ स्टार्ट भी हो चुका है। 8 तारीख को इसका क्लोजिंग है, 13 तारीख को इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी और 14 तारीख को इस अलॉटमेंट के जितने भी पैसे हैं अगर आपको नहीं लगेंगे तो वो रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा और 15 तारीख को वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 18 तारीख को इसकी फाइनल लिस्टिंग है, करेक्ट, ओके। अगर हम आईपीओ की टोटल साइज की हिसाब की बात करें तो टोटल आईपीओ का साइज है 869 करोड़। अब जो 869 करोड़ है उसमें से 542 करोड़ वो फ्रेश इश्यू के हिसाब से वर्किंग होगा और 327 करोड़ जो ओएफएस के हिसाब से होगा, करेक्ट। आईपीओ की प्राइस की बात करें तो 695 और 735 की प्राइस बैंड है। जो 695 है वो मिनिमम होता है और इसको बोलते हैं मैक्सिमम। अब आप सभी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पर होता है, वो भी मैं आपको जहाँ पर हम एप्लीकेशंस करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मिनिमम में कहाँ पर एप्लीकेशंस कर सकते हैं और मैक्सिमम में आप कहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आईपीओ की टोटल लॉट साइज हम देखेंगे तो 20 की है, उस 20 शेयर के हिसाब से आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 14,700 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। 10 रुपीज़ की इसकी फेस वैल्यू है। अगर रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल होती है, जो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके लिए 50% रखा हुआ है और जो एचएनआई कैटेगरी में हम लोग जो एप्लीकेशंस करते हैं तो मोर देन 2 लाख एंड 10 लाख की जो एप्लीकेशन होती है उसका रिजर्व कोटा है 15%। और जो रिटेल ट्रेडर है जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब 14,000 वाली जो एप्लीकेशंस करते हैं उसमें 35%। बीएससी एंड एनएससी दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर ये लिस्टिंग होने वाली है, ओके। अब इसका थोड़ा जीएमपी के बारे में भी डिस्कशन कर ले। यहाँ पर जिस तरह से देखेंगे तो उसका जीएमपी एट प्रेजेंट अभी 200 से लेकर 220 के आसपास चल रहा है, करेक्ट। तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 20 to 25% के आसपास इसका अभी जीएमपी चलता है, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये जीएमपी अभी रिड्यूस हो सकता है, नियर ये जीएमपी अराउंड 162
180 के आसपास आ जाएगा जब लास्ट दिन क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन डेटा होगा तब, या मे बी पॉसिबल हो सकता है जब सब्सक्रिप्शन फिनिश हो जाएगा उसके बाद अगर उसकी जीएमपी में अपडेट होगा तो वो रिडक्शन हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट इतना चलता है। करेक्ट, ओके। ये सब्जेक्ट टू सौदा की वैल्यू है, ये एट प्रेजेंट हमें लगता है कि लिस्टिंग गेन हमें 2500 मतलब 2500 के आसपास आपको लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है अप्लाई रेटिंग। अब अप्लाई रेटिंग देने का रीजंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस में क्या हुआ है कि जो 2021 था, जो आफ्टर कोविड जो कंपनी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा और यहाँ पर 2 करोड़ का उनको लॉस लेना पड़ा। उसके बाद 2022 में देखोगे तो 51 करोड़ का उन्होंने टोटल प्रॉफिट किया हुआ है। 23 की बात करेंगे तो 23 में उन्होंने टोटल 72 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मतलब अब ईयर एंड ईयर आप देखोगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया हो रहा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है, कंपनी ग्रोथ भी बहुत अच्छा कर रही है। करेक्ट, ओके। आगे कंपनी की टोटल वैल्यूएशन के हिसाब से बात करेंगे तो ईपीएस जो है 13.95, मतलब ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से उनकी जो अर्निंग रहती है वो 13.95 रहती है। उनका आरओआई हम देखेंगे रिटर्न ऑफ नेटवर्क तो 20% के आसपास उनका रिटर्न ऑफ नेटवर्क है, जो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के सेगमेंट में एक अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक अच्छी सी वैल्यू है, ठीक है। एनएवी इसके देखेंगे तो 64.39%, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने ये पूरा वैल्यूएशन, प्राइस, आईपीओ की प्राइस, आईपीओ की वैल्यूएशन, उन सबको एक सिस्टम में हमने डाला तो हमें लगा कि इस आईपीओ में हमें एक लिस्टिंग गेन के लिए एप्लीकेशंस कर सकते। मैं आपको ये रिकमेंडेशंस नहीं करूंगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें एप्लीकेशंस कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होगी क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे आईपीओ पाइपलाइन में, राइट, जिसमें एसएमई आईपीओ भी है, मेन लाइन आईपीओ भी है, अभी दूसरे भी ऑलरेडी 2 आईपीओ अभी अंडर वेटिंग में है, अभी 1-2 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगी उसकी। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है इतने सारे आईपीओ आते हैं तो कौन से आईपीओ में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए, कौन से आईपीओ में हम एप्लीकेशंस नहीं करेंगे, तो बहुत दिक्कत अभी इन द फ्यू डेज में आपको होने वाली है, राइट, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब मैं यहाँ पर आपको देखिए कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर में मिनिमम एप्लीकेशन आप करोगे तो आपको 20 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन करना है 1 लॉट, और ये जो 1 लॉट की आप एप्लीकेशन करोगे आपको इसमें कट ऑफ सेट करना है। कट ऑफ मतलब मिनिमम प्राइस रहती है 695, करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये स्मॉल एचएनआई हो गई, स्मॉल मतलब मिनिमम हो गई, स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम हो गई, और बिग एचएनआई, अगर आप इन कैटेगरी में आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपको इसके अंदर 735 की वैल्यू ही अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें अगर आपने 695 से अप्लाई किया और आपने सबमिट भी कर दी तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि अगर आप एचएनआई सेगमेंट में एप्लीकेशंस करते हो तो आपको वो जो एक बॉक्स होता है, आप जब भी एप्लीकेशन करते हो वहाँ पर लिखा होता है कट ऑफ, उस कट ऑफ पर कभी टिक नहीं करना है फॉर द एचएनआई कैटेगरी में। अगर आप रिटेल में करते हो तो आपको डेफिनेटली ये टिक मार्क करना चाहिए, करेक्ट, ओके। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन से सेगमेंट में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए। देखिए इस आईपीओ का जो हमने हमारी तरफ से जो कंक्लूजन निकाला तो हमने ये रिकमेंडेशन आपको कर रहे हैं कि आपको रिटेल मिनिमम में ही एप्लीकेशंस करनी चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंडेशंस नहीं करूँगा कि आप बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई किसी में भी आप एप्लीकेशंस करो, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें एप्लीकेशन करो, बस, और कुछ नहीं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सारा पैसा इसमें लगा दिया तो इसकी जो अलॉटमेंट होने वाली है, ठीक है, तो वो अलॉटमेंट होने के बाद जो फंड रिलीज होगा तो वो फंड आने वाले आईपीओ में आप यूज नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, वो जो आने वाले आईपीओ है वो इससे भी बेटर आईपीओ है, तो इसके अंदर भी मैं ये नहीं बोलता कि आपको एप्लीकेशंस नहीं करनी, लेकिन एक मिनिमम एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। बाकी का जो पैसा है वो हम सब एसएमए और दूसरे जो आईपीओ आने वाले उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। और आज फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे इसका क्या सब्सक्रिप्शन डेटा हुआ उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
तो फर्स्ट डे के हिसाब से देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा रिस्पांस इस आईपीओ को अभी मिलता नहीं है। आज पहला दिन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर पहले ही दिन में देखें तो अभी भी 0.87 मतलब अभी तो 100% 1% भी इसमें एप्लीकेशंस हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लास्ट डे में क्या होता है। तो अगर आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशंस करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत एप्लीकेशंस कर दूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम हमारे टेलीग्राम चैनल जो चलती है लाइव आईपीओ की, वहां पर आपको जब ये क्लोजिंग होने वाला है 8 तारीख को, तो 8 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे, कितने बजे, 1:30 PM को मैं आपको ग्रुप में अपडेट दे दूंगा कि आपको ये आईपीओ में एप्लीकेशंस करनी चाहिए या फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। देखो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जो लास्ट डे उसका जो सब्सक्रिप्शन जो डेटा आएगा ना, उससे हमें पता चलेगा कि नहीं एग्जैक्टली हमें इसमें एप्लीकेशंस करें या नहीं करें। अगर आप लोगों ने हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर हम लाइव आईपीओ की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, आईपीओ की जीएमपी प्रोवाइड करते हैं, लिस्टिंग की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर आपको इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पर उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल हम उस टेलीग्राम चैनल में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने वो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो मोटा मोटा ये वीडियो हमने जो क्लियर किया, ये एनालिसिस किया, ये रिव्यू किया, तो उससे एक कंक्लूजन निकलता है कि इसके अंदर एप्लीकेशन तो हमें करनी है, लेकिन एक मिनिमम एप्लीकेशंस करनी है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि हम एप्लीकेशन कब करेंगे, लास्ट डे ही एप्लीकेशन करेंगे, 4 बजे के आसपास उसकी जो टाइम लिमिट है वहाँ तक ही हम एप्लीकेशन करेंगे। उससे अगर हमें लगेगा, मैं 1:30 बजे आपको इंटीमेशन दे दूंगा कि इसके अंदर एप्लीकेशन करनी है या नहीं करनी। अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ इसके अंदर एप्लीकेशन करनी है, तो 4 बजे के आपने पहले आप उसको अप्रूव कर सकते हो, अदरवाइज फिर इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक और बात भी आपको मैं बता दूं कि भाई मैंने ये आईपीओ का जो रिव्यू किया, ये रिव्यू के दौरान आपको अगर लगता है कि भाई ये कंफ्यूजन है या फिर इसमें मुझे समझ में नहीं आया या फिर मुझे ये पॉइंट ऐड करना चाहिए या कुछ भी आपको लगता है कि कुछ आपको फीडबैक देना हो या कुछ भी आपको एडिट करवाना हो, कुछ भी ऐड करना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हो, या फिर हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप मुझे चैट बॉक्स में चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।